हमारे देश में अभी भी कई मंदिर हैं जहां पूजा करना आसान नहीं बल्कि वहां भगवान कैद है या यूं कहें कि सुरक्षा में बंद है। अब आपको हम दिखा देते हैं, ऐसा ही एक मामला जो है मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से आया है। तस्वीरें देखिए। 45 किलोमीटर दूर रायसेन के किले पर स्थित सोमेश्वर धाम महादेव मंदिर है ये। फिलहाल ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है और इस मंदिर को यहां पूजा करने के लिए साल में एक बार खोला जाता है। वहीं श्रद्धालु सुबह सुबह 6 बजे चोरी छुपे 20 फीट लंबे पाइप से शिव को जल चढ़ाते हैं। तो कुछ इस तरीके से महादेव की यहां पूजा होती है। रायसेन कैद में महादेव है, 20 फीट लंबे पाइप से जलाभिषेक इनका होता है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुरातत्व विभाग के अधीन है ये फिलहाल रायसेन मंदिर। ऐसे तो हमारे देश में हजारों मंदिर हैं जहां पूजा करना या वहां तक पहुंच पाना भी आसान नहीं है। उनमें से एक तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। सोमेश्वर मंदिर है ये, कैद में भोलेनाथ है। साल में एक बार मंदिर खुलता है और इस तरीके से इन्हें जल चढ़ाते हैं श्रद्धालु। अंदर प्रवेश की इजाजत ही नहीं है। महाशिवरात्रि के मौके पर यह बस मंदिर खुलता है। अब हम आपको हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं। उसी मंदिर में गए हैं, वो देखा कि कैसे महादेव कैद में हैं और ये तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। उनकी रिपोर्ट प्रमोद की आपके सामने रखते हैं। भारत में भगवान कैद हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर आप देखेंगे तो ये सोमेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर शिव भगवान कैद हैं और इस तरीके से शिव के भक्तों को पाइप से जलाभिषेक करना पड़ता है। ये मंदिर बरसों से इसी तरीके से ताले लगा हुआ है, लटका हुआ है और भगवान शिव अंदर कैद हैं। ये आज़ाद भारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से भगवान शिव तक पानी पहुंचाया जा रहा है। कैसे? पाइप के जरिए। बूंद बूंद के लिए भगवान तरस रहे इस आज़ाद भारत में। और शिव आप देखेंगे तो शिव का सूर्य यहाँ पर आपको एकदम उदय नज़र नहीं आएगा क्योंकि ताले में वो बंद हैं। आखिरकार भारत के भगवान क्यों कैद हैं? लगभग 1000 वर्ष पुराना ये सोमेश्वर महादेव मंदिर है। कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं कि भगवान आज़ाद हो जाएं, लेकिन इस आज़ाद भारत में भगवान आज़ाद ना हो पाए। भक्त आते हैं और बाहर से पूजन करके चले जाते हैं। दो दो ताले आपको नजर आएंगे। बाहर देखेंगे तो बिलपत्र भक्तों को बेबस होकर, लाचार होकर बाहर चढ़ानी पड़ रही हैं। और वो आप देखेंगे तो ये मंदिर के अंदर आपको शिवलिंग नज़र आएंगे, वो नीचे पिंडी नज़र आएगी। एक एक कलाकृति चीख चीख कर कह रही है कि भगवान शिव की ये प्रतिमा है और उन्हीं का मंदिर है। लेकिन बावजूद इसको मंदिर को खोलने की, इस ताले को, इस लॉक मंदिर को अनलॉक करने की कोई जहमत नहीं उठा पा रहा है। आखिरकार कौन है शक्तियां ऐसी जो शिव को कैद कर रही हैं? आखिरकार कौन ऐसा है जो भक्त को अपने भगवान से दूर कर रहा है? भक्तों को क्यों मजबूर होकर पाइप से इस तरीके से भगवान शिव का अभिषेक करना पड़ रहा है? यह आज़ाद भारत की आज की तस्वीर मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 35 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रायसेन की तस्वीर दिखा रहा हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे रायसेन जिले के किले के बीचों बीच सोमेश्वर महादेव मंदिर है। यह आज़ाद भारत का ऐसा पहला मंदिर है जिसमें भगवान शिव ताले में कैद हैं। मंदिर के बाहर आपको गेट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो सबसे पहले यहीं पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ये मंदिर के आप देखेंगे तो गेट पे सबसे पहले गणेश आपको पत्थर में उखेरी नज़र आएगी। एक एक कलाकृति हैं जो बता रही हैं कि हिंदू संस्कृति और सभ्यता का ये बड़ा स्थान है। लेकिन मंदिर में भगवान और उनके भक्त दोनों मजबूर हैं क्योंकि भगवान यहाँ पर कैद हैं। आप बाहर कलाकृतियाँ और जो शिलालेख पर उकेरी गई हैं वो आप देखेंगे तो शिव की पिंडी पूरी उकेरी गई है। ये आपको एकदम तस्वीरें चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रही हैं। ये चारों ही तरफ आप देखेंगे तो पत्थर पर भगवान शिव की पिंडियाँ उकेरी गई हैं। ये प्राचीन भव्य और दिव्य
शिलालेख भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये प्रवेश गेट दिखा रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है। रायसेन के हैं आप? जी, मैं रायसेन का हूँ। क्या क्यों आखिरकार ताला रहता है मंदिर में? सर, ये तो प्रशासन का है, पहले से रहता है ताला। जब से हम देख रहे हैं तो ताला ही लगा हुआ है। खुलना चाहिए। हाँ सर, खुलना चाहिए। यहाँ पर ऐसा क्या है जो मंदिर के आपको चिन्ह मिलते हैं? यहाँ पर आप बता रहे थे। देखेंगे सर, यहाँ पर ये अपना शिलालेख में भगवान शिव की पिंडी उकेरी गई है यहाँ पे, है ना? ये भगवान शिव की है? हाँ, ये चारों स्तंभ में अपना ये उकेरा गया है ना? शिव की पिंडी है और अंदर तो सोमेश्वर महादेव जी हैं ही अपने। अब आज़ाद भारत में आज के हालात में जब मंदिरों का रंग रोगन हो रहा है, पहचान बदल रही है, ऐसे में तो इस मंदिर को भी अनलॉक होना बनता है। जी बिल्कुल, इसको अनलॉक होना चाहिए और रोज यहाँ पे पूजा होना चाहिए सर। कभी मन में होता है कि अंदर जाएं, भगवान शिव को जल चढ़ाएं? जी बिल्कुल होता है ना सर। नहीं चढ़ा पाते? नहीं चढ़ा पाते। कैसे चढ़ाते हैं सर? वो पाइप रखा हुआ है वहाँ पे, पाइप के थ्रू हम जल चढ़ाते हैं और पुष्प को अर्पण करते हैं भगवान को। मंदिर की ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि भगवान आवास लगाए बैठे हैं कि आखिरकार कब उनके कपाट खुलेंगे। अब तक नियम ये है कि ये पूरा मंदिर एएसआई के अंडर में है और एएसआई साल में सिर्फ एक दिन इस मंदिर को अनलॉक करती है। उस दिन भक्त अपने भगवान को जी भर कर दीदार करते हैं और अभिषेक करते हैं और इसके बाद उनके नैन भगवान के दर्शन के लिए और साक्षात जल अभिषेक के लिए 364 दिन प्यासे रहते हैं। अब आपको दिखाते हैं लोगों का इस पर क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सोमेश्वर महादेव मंदिर में पिछले कई वर्षों से पाइप से जलाभिषेक करने वाले भक्तों के मन में क्या पीड़ा है और क्यों आखिरकार वो बार बार उनकी मांग जो है वो मंदिर को खुलवाने की अब तक अधूरी है, वो बातचीत के जरिए जाना जाएगा। क्या नाम भाई साहब आपका? मैं पवन खत्री। अच्छा भाई साहब, मैं देख रहा था कि इस मंदिर में आप पाइप लगाकर दूर से जल अभिषेक कर रहे थे, तो मंदिर नहीं खुलवा पाए क्या? ये हम जब से हमने होश संभाला है तब से हमने ये मंदिर में ताले ही देखे हैं। सिर्फ मात्र शिवरात्रि के दिन यहाँ भव्य मेला लगता है और हजारों लाखों की भीड़ इस सोमेश्वर धाम के दर्शन करने आती है और उनके समीप जाकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। बाकी 364 दिन पाइप से काम चलाते हैं? बिल्कुल, जब से भगवान पाइप से पानी पी रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 364 दिन ये खुलता नहीं है तो हमको बेबसी में एक पाइप का सहारा लेकर उनका अभिषेक किया जाता है। ये क्या हो रहा है? पाइप से भगवान को पानी पिला रहे हो? बड़ी दिक्कत होती है, क्या करें साहब, शंकर जी को ऐसे कैद देखकर, और बहुत दिक्कत होती है उनकी पूजन करने में। तो कैद क्यों है भगवान? अब ये तो शासन प्रशासन ही जान सकती है कि क्यों कैद है। भगवान को जेल जैसे बंद कर दिया, ताला साहब बड़ी विडम्बना है, बहुत दिक्कत होती है, हमें देख के बड़ा दुख होता है कि भगवान जेल में बैठे हुए हैं। ये भावुक हो गई आंखों में? बिल्कुल 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 साहब, ये भाव वाले आंसू आ गए क्या? बिल्कुल साहब, भगवान को देख के दुख होगा। देखिए आप ताले में बैठे हुए हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मजबूर है? बिल्कुल, बहुत मजबूर हो चुके हैं। आंखों में पानी झलक आया क्योंकि भगवान से भी यहाँ पर पाइप से पानी पी रहे हैं। कितने वर्षों से आ रहे हैं भाई साहब यहाँ पर? हम करीब 2016 से यहाँ आ रहे हैं। 16 से आ रहे हैं घूमने, प्रातः भ्रमण करते हैं। 8 साल होने को है? 8 साल होने को है। इस मंदिर में भगवान के पूजन में क्या क्या अड़चन आती है? भगवान की पूजन में यही अड़चन है कि एक तो गेट बंद है, तो हम लोग अच्छे से पूजन अर्चन नहीं कर पा रहे हैं। कितने वर्ष पुराना होगा लगभग ये मंदिर? ये मेरे ख्याल से 700-800। अच्छा, 700-800 वर्ष पुराना मंदिर है। भक्ति भाव से ये कई फीट दुर्गम रास्ता पार करके भगवान शिव जहाँ पर कैद हैं वहाँ आते हैं, उनके दर्शन पाते हैं और प्रार्थना यही करते हैं, अपने लिए नहीं भगवान के लिए करते होंगे संभवतः, कि भगवान कम से कम इस कैद से बाहर आ जाएं। भाई साहब यहीं बैठ के बात कर लूँ मैं आपसे, यदि आप कर सकते हो तो यहीं बैठ जाइए। क्या प्रार्थना कर रहे थे भगवान से आप? भगवान से कि भगवान अपने लिए ही कुछ कीजिए, ताला खुलवा दीजिए। पहले तो हमारे भगवान ही कैद से बाहर आ जाए, जो वर्षों से ताले के अंदर है, और बाहर ला कर के उनकी रोज़ जिस तरह से सभी मंदिरों में पूजा पाठ होती है,
वैसे हमारे आराध्य की हम भी सेवा करें, हम भी पूजा पाठ करें, ऐसी हमारी कामना है। तो जो भी सुन ले हमारे भगवान जी को कैद से आज़ाद कर दें, यही हमारी कामना है। यदि पब्लिक सेंटिमेंट्स और यदि लोगों की राय पर और यदि भारत के लोगों की यदि संविधान और यदि जानकार सुन रहे हैं और सरकार यदि सुन रही है तो इस मंदिर को अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि ये किसी को अधिकार नहीं है कि भक्तों को उनके भगवान से दूर रखा जाए। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, रायसेन। तो रायसेन शहर काजी जहीरुद्दीन ने जी मीडिया पर साफ कहा कि वो शिव मंदिर है और आज से पहले से मंदिर को लेकर के हिंदू मुसलमान विवाद नहीं था। सरकार चाहे तो हिंदू की आस पूरी कर दे, वो भगवान की पूजन कर सके, मुसलमान समाज को कोई ऐतराज नहीं है। ये शुरू से मंदिर है और इसमें शिवरात्रि पे मेला भी लगता है और उसमें ख़ास तौर से हिंदू समाज जाके पूजा करता है। तो ये साल भर में एक ही दिन खुलता है? हाँ, ये एक्चुअली हमारे बचपने में ये खुला हुआ था और फिर आसार कदीमा जो पुरातत्व विभाग है उसने कोई कानून के तहत जब शटर लगाए थे तो अक्सर जगहों को बंद किया था। उसमें इस मंदिर पे भी शटर पे ताले लगाएं, मस्जिद पे भी लगाएं। तो भी हमारे पास ये बात आई थी तो हमने भी कहा था कि मुस्लिम समाज को कोई एतराज़ नहीं है, इबादत की जगह है, इबादत करने के लिए खोला जाए और लाजमी है। जैसे मंदिर बंद किया है इन्होंने, मस्जिद भी बंद किया है, लेकिन अगर कोई खुलता है तो हमें एतराज़ नहीं है। तो सुना आपने, इन्होंने कहा कि कोई ऐतराज़ नहीं है, कैद भी भोलेनाथ है, मंदिर को अगर खोला जाता है तो उससे मुस्लिम समाज को कोई आपत्ति नहीं है। ये विवाद अब पूरा क्या है ये आपने जाना रिपोर्ट के जरिए। भोलेनाथ कैद में क्यों है ये हमने आपको बताया, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी प्रमोद की दिखाई हमने आपको। Z News।